घर के अंदर बच्चे अगर संस्कार नहीं सीख रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, बच्चे माँ बाप की हर चीज़ को काटते हैं, अपने आप को माँ बाप से ज़्यादा समझदार और ज्ञानी समझते हैं, बात बात पे मदर फादर को नीचा दिखाते हैं, या मदर या फादर के साथ में उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठती है, घर के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा जिद, कलह या गलत चीज़ों को अपना रहे हैं, तो उस घर के अंदर तरीके से सावन के अंदर पूजा करके, अभिमंत्रित करके पारे के नंदी ज़रूर स्थापित करने चाहिए। ओके, कोई साइज या कुछ भी? जैसा भी आप चाहें, क्योंकि नंदी जी धर्म का प्रतीक है। ओके, हाँ। और धर्म के अंदर भी टिके रहना, अड़िक, पूर्ण तरीके से पक्के हिंदू। पक्के। ओके। पक्के हिंदू, पक्के धर्म को मानने वाले, पक्के भक्त। भक्ति नंदी जी से बहुत अच्छी सी की जा सकती है। ओके, जैसे आपने बताया कि हम श्री तथास्तु से भी नंदी जी को ले सकते हैं। तो वो उतने सिद्ध होते हैं कि फिर जैसे हम मंदिर जाते हैं तो उनके कान में बोलते हैं, तो अब हम अपने घर पे ही बोल सकते हैं। हाँ, तो हम नंदी जी से बात कर सकते हैं। हाँ। ओके, मैंने किसी को नंदी जी ना गिफ्ट किए थे उनके बर्थडे पे, तो उनका पहला ही ये था कि हम शिव जी को अपने साथ हर जगह नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में आप शिव जी को ट्रैवल करके चलते हो तो बहुत नियम करने होते हैं। तो आप नंदी जी के साथ जाते हो तो वो ना बहुत कॉन्वर्सेशनल हो गए हैं उनके साथ। तो आई गेस ये भी बहुत अच्छा जेस्चर था कि मेरे को लगा नंदी जी भी गिफ्ट करते जा सकते हैं। तो क्या हमें ये गिफ्ट करने चाहिए या नहीं? कर सकते हैं। ओके। अष्ट धातु पंच धातु के बने हुए नंदी जी आप अपने घर में अपने गेट को फेस करते हुए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या धर्म का कार्य नहीं होता। नंदी जी को धर्म का स्तंभ माना जाता है ना? हाँ। तो आपने वो स्तंभ गाड़ दिया। ओके, ठीक है। तो आप अपने गेट को फेस करते हुए नंदी जी अपने घर के अंदर रख सकते हैं। उससे आपके घर के अंदर पूजा पाठ नहीं भी हो रहा, कोई आपके यहाँ मांगलिक ऐसी चीज़ें रोज़ाना नहीं होती, या आप नियम कायदे से चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो पीजी में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से दूर जॉब कर रहे हैं, अब उनके पास कहाँ टाइम है कि वो ये सब कर ले। तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है कि उनकी हमेशा प्रोटेक्शन धर्म द्वारा या ईश्वर द्वारा होती रहेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितने भी भगवान शिव के गण हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम भी नंदी जी ही करते हैं। सेनापति देव नहीं, वो उनके सारे गणों को कंट्रोल करते हैं। ओके। भाई महादेव तो हमेशा साधना में हैं, भक्ति में अपनी में लगे हैं, अपने ध्यान में लगे हैं। वो तो विष्णु जी को भी स्मरण करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो अपनी ही उसमें है, मेडिटेशन में, योग में, जो भी कह सकते हो, वो आप अपनी ही एक अलग उसमें है, जोन में, उस वक्त उनके तो कितने गण हैं, भूत पिशाच सब उनके गण हैं। तो उनके जितने गण हैं वो सारे के सारे गण उनको वहाँ पर डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए नंदी जी तैनात रहते हैं। ओके, सब कुछ हैंडल करते हैं। सब कुछ हैंडल करते हैं। ओके। तो वो लोग जो बच्चों के साथ ये कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है वो नंदी जी को स्थापित करें, करनी चाहिए। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बिजनेस में या हमारे काम में इसलिए दिक्कत आ रही है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमें बहुत परेशान करते हैं, उन लोगों को हमेशा अपनी टेबल पर, जो अपनी वर्किंग टेबल है, वहाँ पर नंदी जी रखने चाहिए। आपको याद हो तो मेरे पास भी हैं, मेरे ऑफिस में। मेरा तो वॉलपेपर भी नंदी जी हैं, अगर आपको याद हो तो। अभी आपने फोटो भी डाली थी, मैंने देखी थी। हाँ जी। तो आपको हमेशा उनको अपने टेबल पे रखना चाहिए। ओके। ठीक। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, महत्वता नहीं है हमारी बात की, या हमारी बात को सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है, लोग हमारे साथ में अच्छे टर्म्स नहीं रखते, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो आपके सीनियर हों,
तो आपको एक छोटे से क्रिस्टल के नंदी हम्म, अपने पास अपनी डेस्क में हमेशा रखने चाहिए। ओह वाओ, ओके। तो एक सावन की पहली आपके लिए जो मेरी तरफ से गिफ्ट कह लीजिए, या पहली मेरी तरफ से आपको भेंट है, वो ये है कि इस सावन नंदी जी को अपने पास ज़रूर रखिए। हम्म, अब ये तो हो गया घर की बात। अब मैं आपको नंदी जी को लेके और उपाय बताती हूँ। प्लीज। जिन लोगों के जीवन के अंदर स्थिरता नहीं आ रही, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये चाहते हैं, बहुत ट्रैवलिंग होती है, बहुत ट्रांसफर्स होते हैं, हमें एक जगह रहना है, हस्बैंड अलग रह रहे हैं, वाइफ अलग रह रही हैं, या किसी भी तरीके से अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मकान बार बार चेंज करने पड़ते हैं, या जॉब बार बार चेंज हो रही है, अनस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, एनी काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। किसी भी सोमवार को शिव जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ जो नंदी जी हैं उनके गले में एक घंटी टांग कर आइए। ओके, ठीक है। ठीक। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे जो सक्सेस मिलनी चाहिए, या मुझे जिस तरीके से चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, जैसे बहुत सारे हमारी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनका सूर्य शनि साथ होता है ना, ऐसे व्यक्ति को मेहनत 100 करनी पड़ती है, रिजल्ट 1 मिलता है। ओके, जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि साथ होते हैं, उनकी मेहनत का लेवल बहुत हाई होता है और उनको रिजल्ट बहुत धीरे 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 मिलते हैं, स्लो हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर गुरु और शनि एक साथ विराजमान होते हैं, उनको एक उम्र काटने के बाद चीज़ें प्राप्त होती हैं। ओके, या तो पूर्वार्थ में मिल जाएगा तो आपका उत्तरार्थ आपको बहुत दिक्कत करेगा, उत्तरार्थ में मिलेगा तो पूर्वार्थ बहुत दिक्कत करेगा। ये गुरु शनि का कॉम्बिनेशन है, खास करके कुछ घरों के अंदर। तो जब आपकी लाइफ के अंदर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, या आपको बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गड्ढे मिलते हैं, आपको बार बार खींच के पीछे कर दिया जाता है, आप 4 कदम आगे चलते हैं, आपको फिर खींच के पीछे कर दिया जाता है, इस तरह की जब आपके साथ में कंडीशन होती है, तो आपको एक पीले रंग का वस्त्र नंदी जी को गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन जाके शिव मंदिर में उनके ऊपर डाल के आना चाहिए। ओके, अगर आप उसमें गोटा वोटा लगा दें, थोड़ा हाथ से उसको सजा दें, सिलवाइएगा मत। भगवान को सिलवा के नहीं देना चीज़, आपको खुद से हाथ देना से अगर आप दे सकते करके कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो नॉर्मल पीले रंग का कपड़ा चढ़ाइए। ओके। जितने भी लोग, अगर आप लोग बहुत सारी रेमेडीज करते हैं तो प्लीज़ करते हो, और अगर आप फोटो वगैरह खींचते हो तो हमको इंस्टाग्राम पे टैग जरूर किया करो। आपको पता है मेरे को बहुत सारे टैग्स आते हैं अभी तक, और आते ही रहेंगे, जन्माष्टमी तक लोग वो लिख रहे हैं। हाँ हाँ मैं हाँ, बताना भूल और गया आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और हम लोग अपना जो जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड बनाएंगे उसमें हम आपको कुछ नंबर्स देंगे, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर अपने वो जो भी आप लिख रहे हैं, राधा श्याम, या आप राधे कृष्णा, राधे गोविंद, जो भी आप लिख रहे हैं, राधा माधव, जो भी आप लिख रहे हैं, उनकी आप फ़ोटोज़ हमें जो है ना व्हाट्सएप पे भेजिएगा। फिर हम आपको वेन्यू और जगह आपको भेजेंगे जहां आपको जन्माष्टमी के लिए आना है। और पहले ही बता देती हूँ कि जन्माष्टमी इस बार जयपुर हो रही है। जयपुर हो रही है? ओके, डन, एक्साइटेड मैं तो हूँ। ओके, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मैं। ओके ओके। तो फिर क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, आई गेस बहुत सारे लोगों ने भर दिए हैं बहुत सारे पेजेस, और मैं देखता हूँ मेरे को इतनी खुशी होती है कि वाओ। सो आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैंने जानबूझ के बोल दिया कि वो मोटिवेशन बनी रहे कि हम भूले नहीं हैं, आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। तो जो बच्चे अपने घरों से थोड़ा दूर रह रहे हैं, माँ बाप से लड़के अलग हो गए हैं, या जो भी घर के कलह कलेश हैं उसकी वजह से घर से रूठ कर चले गए हैं, या जो अपने घर वापस आना ही नहीं चाहते, परिवार के साथ रहना नहीं चाहते, जिनको नहीं रहना अपने माँ बाप के साथ में, तो माँ बाप बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसी कंडीशन में सैटरडे के दिन नंदी जी के गले में जाके एक मोली कलावा बांध के आइए और 3 बार नोट लगाइए
उसमें गांठ लगाइए और हर एक गांठ पे बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके। ठीक है। अगर आपके मन में बहुत अशांति रहती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मन से विचलित हैं, आपके मन की कुछ चीज़ें हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, बेचैनी रहती है। बेचैनी बहुत रहती है, तो आपको मंडे को जाकर शिव जी के मंदिर में पहले तो आप जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, जो भी आप भेंट करेंगे उनको, जो आप अभिषेक करेंगे वो करेंगे। उसके बाद में आप नंदी जी के कान में बोलेंगे ओम जूम सह। ओम जूम सह। सह। ओके। ठीक। तो इतने सारे तो मैंने आपको नंदी जी के ही उपाय बता दिए। डन। ओके। अब आते हैं हम लव अफेयर पे, थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले हम थोड़ा सा जीवन की बड़ी कठिनाइयों को देख ले। इश्क और भी गम है ज़माने में गालिब एक मोहब्बत के अलावा, तो पहले हम वो गम देख ले, फिर हम मोहब्बत के गम पे आएंगे जी। किसी पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, किसी पर पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, किसी का धन कहीं रुका हुआ है और मॉनेटरी रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, लगातार सोमवार से चालू करना है और लगातार आपको सावन में 11 दिन शाम के वक्त, मतलब प्रदोष काल में, आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। ओके। एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। मंदिर में बैठ के करेंगे, बहुत अच्छी बात है। घर के मंदिर में कर सकते हैं? कोशिश करिए कि शिव मंदिर में जहाँ स्थापित शिवलिंग हो वहाँ पर जाके करेंगे तो इसका प्रभाव आपको 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। ओके। बहुत सारे NRIs भी पॉडकास्ट देखते हैं, तो आप उनको भी थोड़ा ध्यान रखें, रेमेडीज देना। तो आजकल तो हर जगह मंदिर होते हैं, बट कहीं कहीं पे जैसे कोई जो बाहर रह रहे हैं बट बाहर मेन टाउन में नहीं रह रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो कहीं दूसरे टाउन्स में रह रहे हैं, तो वहाँ नहीं होते इतनी आसानी से। ठीक है, तो मैं आपको जब और रेमेडीज दूंगी तो आप उस पर ध्यान दे लीजिए। शिव तांडव स्तोत्रम क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, भोलेनाथ तो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो रावण उनका सबसे प्रिय भक्त था। राइट। और शिवजी के जो तांडव स्तोत्रम की उसने रचना की थी, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि प्रदोष काल के अंदर जो भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा उसे लक्ष्मी माँ की हमेशा प्राप्ति होती रहेगी और लक्ष्मी माँ उन पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी। ओके। शिवजी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, जो ऊपर हल्के से बीज आ जाते हैं ना, वो चढ़ाई जाती है। तो शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ओके। ठीक। जो लोग एक और जो बहुत करीब हैं और जिन पर शिवजी हमेशा प्रसन्न रहे, वो है कुबेर जी। जब शिव परिवार का हम पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो वहाँ हम रावण की भी पूजा करते हैं और कुबेर की भी पूजा करते हैं। तो कुबेर जी शिव जी के परम भक्तों में से एक भक्त माने गए हैं। ठीक है। ठीक है। उनको सोने की लंका शिव जी ने ही दी थी, जो रावण ने छीनी नहीं थी, बाद में प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को दी थी। ओके। तो अपनी गलती के कारण उन्होंने खो दी थी। तो शिवजी के मंदिर में बैठकर अगर आप कुबेर जी के मंत्र का जाप करेंगे, एक देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करके और उसके अंदर एक पत्ती केसर की डाल के, तो आपके धन की जो भी दिक्कत है, पीड़ा है, वो दूर होगी। ओके। ठीक है। अब जो NRIs हैं, जो दूर रहते हैं, आप भोजपत्र पर एक कुबेर यंत्र का निर्माण कर लीजिए या करवा लीजिए किसी अच्छे पंडित के द्वारा, और आप कुबेर जी के मंत्र का 1.25 लाख जाप करिए और उसे आप लाल कपड़े पे फ्रेम करके अपने पास हमेशा रखिए। कितना टाइम लगता है 1.25 लाख जाप में? टाइम लगता है, सावन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ओके।
करने वाले 1 दिन में भी, 2 दिन में, 3 दिन में कर देंगे। अगर आप पंडितों द्वारा करा रहे हैं तो फिर ज़्यादा पंडित बैठ के तो 1 दिन में भी कर ही सकते हैं ना। अच्छा, ये आप करवा भी सकते हैं, वो कपड़ा सिद्ध करा के आप रख सकते हैं। देखो वरुण, मैं जो भी उपाय बताऊंगी ना, वो मैं आपके कंफर्ट के अनुसार तो नहीं बता सकती। हाँ, बट लोग, आई नो, मैं मजबूर हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए ये नहीं कह सकती कि आप अपने घर में बैठकर ये कर लीजिए, फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो करवा तो सकते हैं, करवा सकते हैं आप। ये कितना सही होता है कि आप खुद करें कोई चीज़, या आप कहीं सही जगह से, ऑथेंटिक जगह से आप करवाएं, तो सेम बेनिफिट मिलता है? आप अगर सही जगह से सही तरीके से करा रहे हैं तो 1000 गुना ज़्यादा लाभ होता है। ओके। क्योंकि हम तो अज्ञान है, हमें तो पता नहीं, तो हमसे तो त्रुटि भी हो सकती है, कुछ गलतियां भी हम कर सकते हैं। हम कहीं उच्चारण में ही कुछ गलत कर देंगे, कुछ गलत बोल देंगे, या बोलते बोलते हम कुछ मिस कर देंगे। ओके। कितने लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हम वो माला जाप करते हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि कहीं कितना एक हो गया। हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। कभी मिस तो नहीं हो गया। हाँ। तो वो लोग वो कैलकुलेटर लेके तो चलते हैं, बटन बट वाला जो है, कैलकुलेटर अपनी जगह काम करता है, माला अपनी जगह काम करती है। किसी धातु की माला होती है तो उसकी भी एनर्जी होती है, आई गेस। रुद्राक्ष की अलग ही एनर्जी होती है, स्फटिक की और अच्छी होती है। अच्छा, एक थोड़ा सीरियस सवाल, बट ये सवाल कमेंट्स में आया था जब हमने श्री तथास्तु की बात की थी, कि मैं करना चाहता हूँ, कमेंट था ये, कि मैं ये सब करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी रेमेडीज सुनता भी हूँ, रील्स में भी देखता हूँ, सिर्फ आप ही के पॉडकास्ट की नहीं, अलग अलग पॉडकास्ट पे भी मैं रेमेडीज़ देखता हूँ, बट मैं अपने लाइफस्टाइल में ये कर नहीं पाता। कभी करने बैठता हूँ तो ध्यान नहीं लगता, तो क्या मैं, और मेरे को परेशानियाँ वही आ रही हैं जिस जो रेमेडीज आप बात कर रहे हो, तो क्या वो मैं श्री तथास्तु से पूजा लेके करवा सकता हूँ, या वो मेरे को ही पूजा करनी चाहिए, या फिर वो मंत्र मैं उच्चारण करूँ या मैं करवाऊँ, तो इसमें कितना फ़र्क आता है? मैंने आपको वही बताया ना, आप किसी चीज़ को करने में त्रुटि करेंगे और आप वहाँ से करवाएंगे तो वो चीज़ नियम से हो जाएगी। जैसे मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अगर मैंने उनको ये बोला कि 11 दिन आपको ये पाठ करना है, अब जैसे उन्होंने आज तो कर लिया, कल किसी रीज़न से वो कर नहीं पाए, तो उनका ये होता है कि हम अगले दिन डबल कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो दिल को बहलाने को तो बहुत सारे ख्याल अच्छे हैं। तो वो ब्रेक हो गया तो वो जीरो हो गया? ब्रेक नहीं हो गया, लेकिन आप फिर उसका रिजल्ट जिस तरीके से चाह रहे हो वो उम्मीद मत करो। तो फिर वो भी कि आज नहीं हो पाया तो हम कल डबल कर लेंगे या ट्रिपल कर लेंगे या 4 चौगुना कर लेंगे, तो फिर एक ही दिन बैठ के सारा ही कर लो ना। कर लो 11 दिन का। तो कहीं से अगर जब आप कराओगे तो फिर उनका काम ही वही है, उनका नियम ही वही है। आज सपोज करो कि आप किसी क्लिनिक में गए हो, आपको डॉक्टर ने कहा है कि सुबह आपको ये मेडिसिन नर्स देगी, शाम को ये मेडिसिन देगी, कल सुबह आके ये देगी, शाम को ये देगी। अब नर्स जो है वो 1 दिन की छुट्टी कर गई, अब वो अगले दिन आके आपको डबल डोज देंगी, तो क्या होगा आपका? पागल हो जाएगी बॉडी। तो पूजा मंत्र का भी वही काम है। तो आप प्रोफेशनल, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप किसी मनवांछित इच्छा के लिए कर रहे हैं, पूर्ति के लिए, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप उसको किसी प्रोफेशनल के हाथ में ही दे दें। ठीक है। और अगर आप इन जनरल कर रहे हो कि ठीक है भाई, हम तो हमारा नियम है, जैसे मेरा नियम है कि मुझे एक माला जाप करना ही है, तो ठीक है, वो मेरा नियम है। मैंने उसके अंदर कोई तिथि, अपने कोई दिन नहीं बांध रखे, मैंने कोई संख्या नहीं बांध रखी, मैंने अपने आप को किसी भी तरीके से वहाँ पर स्टक नहीं कर रखा। तो ये मोर ऑफ लाइक कि आप मानसिक खुशी के लिए या फिर शांति के लिए, या फिर वो नियम है कि वो मुझे करना ही है, वो मैं करती ही जा रही हूँ, मैं करती ही जा रही हूँ। सुनता हूँ, हाँ, तो ये मेरे पॉजिटिविटी और मेरे लिए अच्छा है। हाँ, बट ये मेरा कोई बहुत बड़ा कुछ परेशानी है, बाधा आ रही होगी या कोई दोष होगा मेरी कुंडली में, उसके लिए नहीं है। ओके, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने ये भी नियम नहीं लगा रखा कि अगर मैं सुबह करूँगी तो मैं सुबह ही करूँगी, मैं शाम को करूँगी तो शाम को ही करूँगी। नहीं, मैं जब भी अपने आप में उस अवस्था में होंगी मैं कर लूँगी। तो वो, लेकिन वो मेरा किसी उसके लिए नहीं है ना, वो तो मेरा और मेरे ईश्वर के बीच का वो है, बस मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन है करने का। लेकिन पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब सावन चालू हो जाएगा, तो जैसे सावन है, तो सावन के अंदर मेरे कुछ मंत्र हैं जो मेरे द्वारा संकल्पित हैं। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कुछ मंत्र हैं जिनका मैंने संकल्प ले रखा है। ठीक है। तो वो मैं पूरे सावन करूँगी ही करूँगी, और मुझे वो सावन में ही ख़त्म करने हैं।
और आप ये मिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। और अगर बाय चांस मिस हो गया तो वो फिर 0 हो गया। समझ सकते हो? ओके। जैसे नवरात्रों में हम पाठ करते हैं, हम्म। तो वो पाठ हमारे ज़रूरी है ना, जो हमने बोला हुआ है कि हम इतनी संख्या में इतने दिन में इतने पाठ करेंगे। राइट। जैसे करवा चौथ पे एक पाठ होता है, तो वो उसी दिन करते हैं, उसी दिन की महत्व है। ठीक है, कथा होती है, मैं भी सुनता हूँ मम्मी के साथ। ओके, करेक्ट।